एक उत्तम नामक नगर था। उत्तम नामक नगर में कई ब्राह्मण रहते थे। एक ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव शास्त्री के घर में सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण आत्मदेव शास्त्री बड़े दुखी थे। इतने दुखी, इतने दुखी, इतने दुखी जिसकी कोई सीमा नहीं। जंगल में मरने गए तो संत जी ने फल दे दिया। लौट करके आए, पत्नी को खिलाए लेकिन नहीं खाया। गाय को खिला दिया और पति से झूठ बोल करके बहाना बना दिया। गर्भवती होने का नाटक शुरू कर दिया। और जब गर्भवती होने का नाटक शुरू किया तो 9वें महीने में अपनी बहन के पुत्र को लाई और पूरे नगर में शोर कर दिया। गाय ने भी अपने मानव रूपी पुत्र को जन्म दिया और दोनों पुत्र बड़े हो गए। धुंधली के पुत्र का नाम धुंधकारी और गौ के पुत्र का नाम गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारित महाखला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारित महाखला। गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधकारी बड़ा भारी खली निकला। पिताजी की पिटाई की, पूरे परिवार में पिटाई की, पूरे परिवार से लड़ पड़ा। और पूरे परिवार से लड़ने के तत्पश्चात ही गोकर्ण जी महाराज के भाई धुंधकारी ने 5-5 वेश्याओं को रखा। पिताजी तो भाग गए वृंदावन। माताजी ने कुएं में कूद करके प्राण दे दिए। ये बड़ा भारी दुष्ट था। दुष्ट प्रावत्त में होने के कारण धुंधकारी ने बड़े प्रेम के साथ, अगमता के साथ, सुगमता के साथ, आनंद पूर्वकम धुंधकारी ने महाराज क्या किया? धुंधकारी ने वेश्याओं के लिए कमाना शुरू किया। उन्हीं वेश्याओं ने धुंधकारी का गला घोंट करके उसको मार दिया। और जब उन्हीं वेश्याओं ने धुंधकारी को मारा तो वो प्रेत बन गया। भाई ने गया में जाकर के पिंडदान कर दिए, फिर भी नहीं तरा, क्योंकि एक परिवार का नहीं था, दूसरा गोत्र था। अब क्या किया जाए? तब गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी के लिए भागवत की कथा की। 7 कोर के बांस में आकर के धुंधकारी विराजमान हुआ और 7 दिन धुंधकारी ने मन लगा करके भागवत की कथा सुनी। और 7वें दिन बांस फटा और धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। अब कुछ गांव वाले थे, बोले वाह हम काहे नहीं तरे। बोले श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण। श्रोता और वक्ता का ज्ञान अच्छा होना चाहिए, तब कथा सुनते हैं। अब 3 प्रकार के श्रोता हैं, श्रोता, सोता और सरोता। अभी जाने के बाद एक आध दो बुराई करेंगे, एक आध दो सोएंगे। श्रोता कौन है? जो 7 दिन बैठ करके कमीना गिना करके पूरी भागवत की कथा को मन लगा करके सुनवे, मन लगा करके उस पर ध्यान देवे, तो वो श्रोता है। अब कमी गिनाए। व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास गद्दी पर बैठते हैं वो भगवान विष्णु का स्वरूप होते हैं। ऐसे वक्ता की हमें कदाचित यथोचित बुराई नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे वक्ता की हम बुराई करते हैं तो हमारा समूल विनाश हो जाएगा। इसलिए भैया ऐसे वक्ता की बुराई ना करके भागवत की कथा संपूर्ण सुनो। सभी गांव वालों ने सुना, सभी गांव वालों के लिए रथ आए, सब तर गए और गोकर्ण जी महाराज की जय जयकार हो गई।